Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, this is early morning, ऑलमोस्ट 6:30 बजे हैं। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब मैं सुबह फार्म से वापस आता हूँ और वापस आने के बाद मैं वॉक करने जाता हूँ ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की। और उसके बाद मैं 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ लोअर बैक की ओनली, ताकि लोअर बैक स्ट्रेंथ हो सके। तो रिसेंटली मेरी हालत क्या थी, आज से 2 हफ्ते पहले, कि मैं बेड से उठने भी लायक नहीं था। सciatica की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरा पैर जो है वो सुन्न हो चुका था एकदम। तो पिछले 2 से ढाई हफ्ते से मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ जो आपने देखी भी होंगी। उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो मेरी sciatic नर्व है उसको काम कैसे करता हूँ। सो रिसेंटली बिजनौर से और हरिद्वार पतंजलि से दो बंदे आए थे यहाँ पे। तो शाम में उन्होंने कैंप लगाया था, तो मैं वहाँ पे 5 दिन के लिए गया। उनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया और 5 दिन में मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब ये लगा लो कि 80% फ़र्क पड़ा है मेरी sciatic नर्व के रिगार्डिंग। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो मैं ये करता हूँ। उल्टा लेटना है हमें और बिना हाथों से पुश किए हमें यहाँ रुकना है थोड़ी देर, मतलब 4 से 5 सेकंड, और फिर ये आसन करना है। एक, इससे क्या होता है कि लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। दो, तो इसकी हमें 20 रेपिटेशंस करनी है। ये तो यूजुअली सभी रेकमेंड करते हैं यार, मुझे इससे आराम नहीं मिलता था, बट अब काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे। तो दोनों टांगे उस साइड जाएंगी और जो गर्दन है वो इस साइड घूमेगी, और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे कम से कम 4 से 5 सेकंड। एक, दो, तीन, चार। इसकी भी हम 20 रेपिटेशंस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की 20 रेपिटेशंस होने के बाद हम लोग हमारी टांगों को खोलेंगे और इसी से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी तक 2 हो चुकी हैं, ये तीसरी है। यूं ले जाने के बाद अपने इस पैर से इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ, ताकि यहाँ जो है आपको स्ट्रेच महसूस हो सके। यहाँ भी स्ट्रेच महसूस होगा और यहाँ भी, लोअर बैक में भी। ओब्लिक्स का बहुत बड़ा खेल है लोअर बैक में। इसको 5 सेकंड तक पुश करके रखेंगे। तो जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इन सभी एक्सरसाइजेज की 20-20 रेपिटेशंस तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आप 2-2 बार करते हो तो और भी बढ़िया। रेपिटेशंस करने के बाद ये अब तक हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे चौथी एक्सरसाइज में, वो भी कुछ ऐसी ही दिखती है, थोड़ा सा वेरिएशन है उसमें। तो इस टंग को हम लाके इस पे रखेंगे, इस पैर को, और इस हाथ को यहाँ रखेंगे, और गर्दन अपोजिट साइड में जाएगी। यहाँ हम पुश करेंगे इसको जहां तक हो सकता है। जिनको भी एक sciatica होगा उनको यहाँ पे स्ट्रेच महसूस जरूर होगा इस एरिया में। यहाँ पे पायरिफॉर्मिस मसल होती है जहाँ पे sciatic नर्व जो है वो फंस जाती है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है उस मसल को, और वो मसल इसी से ही रिलैक्स होता है, इस एक्सरसाइज से। अपोजिट साइड में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
इसकी भी 20 रेपिटेशंस होंगी। भाई 25 साल से उम्र जिसकी भी है, जो जॉब करते हैं, जो खड़े रहते हैं, जो बैठते हैं अपने ऑफिस में, प्लीज डू दीज एक्सरसाइजेस। योर लोअर बैक विल से थैंक्स टू यू एंड आई लव यू एज वेल। जिनके भी लोअर बैक में थोड़ा सा भी पेन होता है भाई, अभी संभाल लो उसको, नहीं तो मेरी वाली कंडीशन जरूर होगी एक ना एक दिन। भाई मैंने पता नहीं यार कहाँ कहाँ तक मैं जाके आया हूँ, मेरी सciatic नर्व को लेके डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट्स के पास, कायरोप्रैक्टर्स के पास, बट जो मेरा इलाज है वो मेरे घर पे ही हुआ है। वो जगह से लोग ठीक हुए हैं, मैं वहां गया हूँ, बट लोग ठीक हुए हैं बट मैं नहीं हुआ वहां से। और भाई जो वो दो बंदे आए थे उन्होंने यार मुझे एक हफ्ते में ठीक कर दिया यार यहीं पे ही। अब हम करेंगे 5वीं एक्सरसाइज। जो नीज है उनको बैंड करेंगे, पैरों को ऐसे रखेंगे और अपना कोई भी फुट ऐसे लाएंगे और इस फुट को अपनी तरफ पुल करेंगे, जिससे आपका जो स्ट्रेच है वो यहाँ आएगा लोअर बैक में, एकदम टारगेट करेगा आपके लोअर बैक को। एक, दो। भाई ये एक्सरसाइज जो है ये रामबाण इलाज है लोअर बैक का, बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करते हैं हम, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोअर बैक का आपको पेन है और आप कंसिस्टेंट नहीं हो एक्सरसाइजेज में, 2 दिन की एक दिन नहीं करी, 3 दिन की एक दिन नहीं की, तो भाई रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। इस एक्सरसाइज की टोटल 10 रेपिटेशंस होने के बाद इसमें मैं थोड़ी वेरिएशन लेके आता हूँ। अब जो अपनी ये कोई भी टांग है दूसरी टांग के ऊपर ऐसे रखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से पुल करेंगे, तो 10 जो पहले वाली थी और 10 ये, टोटल 20 रेपिटेशंस हो जाएंगे। जब आपको लोअर बैक में पेन एक्सट्रीम हो रहा होता है उस टाइम ये एक्सरसाइज करनी बहुत मुश्किल है, बट जो उस टाइम दर्द को सहन करके ये वाली एक्सरसाइज कर लेता है उसको विद इन 5 मिनट्स बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा। 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है। इसके बाद हाथों को यूं रखना है और ऊपर वाले हिस्से को ऊपर पुल करना है, नीचे वाले हिस्से को, दोनों टांगों को नीचे की तरफ पुल करना है, ताकि जो बीच में जो आपका बेली बटन का एरिया है वहां पे आपको स्ट्रेच महसूस हो सके। ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है, जो डिस्क जो कंप्रेस्ड हो चुकी है उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है, क्योंकि जो दो वर्टिब्रे हैं हमारे डिस्क हमारी स्पाइनल के, उसके बीच में थोड़ा बिल्कुल ज्यादा तो नहीं यार, नाम मात्र जो है स्पेस क्रिएट होता है। 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो वो स्पेस 5 सेकंड के लिए रहेगा वहां पे। 10 रेपिटेशंस इनफ है इस एक्सरसाइज के लिए। भाई अगली एक्सरसाइज आपको पद्मासन में बैठना है। मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूँ रोज, और यूं हाथ रखना है और
पद्मासन में बैठने के बाद आपको यूं उठना और भाई यूं लेटना। मुझे तो बहुत पेन होता है, मतलब लोअर बैक में नहीं, लोअर बैक इससे रिलैक्स होती है, एकदम नसें बिल्कुल खुल जाती है इस एक्सरसाइज से। बट पद्मासन में ऐसे बैठना, टांगे बहुत दर्द होती हैं, और जो पैरों की जैसे जो पुश मिलता है थाइज को, उसमें बहुत पेन होता है। तो शुरू में मैं 2 से 3 सेकंड ही ऐसे लेट पाता था, बट अब थोड़ा 10 से 15 सेकंड में ऐसे लेट सकता हूँ। आराम आराम से बढ़ाएं इस टाइम को। इससे क्या होगा, जितने भी नसें हैं लोअर बैक की जो स्पाइन में से होके निकल रही हैं वो सारी रिलैक्स हो जाएंगी, जो मसल्स हैं वो सारे स्ट्रेच हो जाएंगे। अभी तक 7 एक्सरसाइज हो चुकी है और ये 8वीं एक्सरसाइज है। इसमें आपको यूं बैठना है, ये पता नहीं कौन सा आसन होता है, वज्रासन होता है शायद, मेरे को पता नहीं है इसका नाम, बट यूं आपको बैठना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी हील्स हैं और जो आपकी हिप्स हैं उनमें कनेक्शन बना रहना चाहिए, और फिर हम ऐसे जाएंगे। जो लोअर बैक है वो उठनी नहीं चाहिए, बस कनेक्ट रहने चाहिए हील्स के साथ। जितना टाइम भी रुक सके उतना टाइम रुके, और फिर ऐसे बैठ गए, ऐसे करें। 3 से 4 जितनी हो सके उतनी रेपिटेशन करे यार। मैं तो 3 से 4 रेपिटेशन करता हूँ, इनफ है। आठ एक्सरसाइज हो चुकी है। अब जो है भाई बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है यार। ये कौन सा आसन है मुझे नहीं पता, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आसन करने में मुझे शुरू में मैं मैक्सिमम 1 या 2 रेपिटेशन ही कर सकता था मैं इस आसन की, बट अब मैं 6 से 7 तक पहुंच चुका हूँ। अभी मेरी बॉडी थोड़ी हैवी है तो मुझे ये एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैं ट्राई रोज करता हूँ और रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है पोस्चर। यूजुअली हिप्स बहुत ज्यादा सॉरी थाइस काफी ज्यादा उठानी चाहिए, बट मेरे से भी इतनी उठती हैं। तो वही ये थे मेरे 20 से 25 मिनट रोज सुबह के। तो भाई जिनको भी लोअर बैक में पेन है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, चाहे उनको उनकी जो डिस्क जो है बल्ज हो चाहे ना हो, यूजुअली क्या होता है कि जितना मैंने देखा है सुना है, जब 30 साल की उम्र के बाद इंसान का इंसान की जो डिस्क है वो जवाब देने लग जाती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं। हम सारा दिन बैठते हैं, खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो लोअर बैक को, और अगर थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी की तो वही लोअर बैक जवाब दे जाती है। बट ये एक्सरसाइज अगर हम करते रहे रोज़ कंसिस्टेंटली 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, कोई ज़्यादा नहीं होते यार। ये मैंने अभी ये बात 3 हफ्ते पहले ही सीखी है। उससे पहले मैं एक्सरसाइज बहुत कम करता था, कभी कभी कर ली, मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। और अब थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए। भाई प्लीज़ डू दीज एक्सरसाइजेस इफ़ यू हैव लोअर बैक पेन, इफ़ यू हैव sciatica। और दवाइयाँ वगैरह खाने से कुछ नहीं होता, मैंने काफ़ी दवाइयाँ खा ली हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाने से कुछ नहीं होता, मैंने भी बहुत पैसे ख़राब किए हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। कपिंग वगैरह ठीक है, कुछ दिन या एक दिन के लिए राहत मिल जाती है, बट द नेक्स्ट डे लोअर बैक फिर उसी कंडीशन में आ जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी लोअर बैक में पेन है तो ट्रस्ट मी, ये पेन ज़रूर बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।